Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host विशाखा ठाकुर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन गेम्स के बारे में। आखिर क्या होती हैं ब्लॉकचेन गेम्स, इन्हें कैसे खेलते हैं, ब्लॉकचेन गेम्स में क्या रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हैं, व्हाट आर द टॉप ब्लॉकचेन गेम्स एंड मच मोर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज को पावर करने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक लेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस है जिसे नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के कारण लोगों के लिए ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब अगर बात करें कि गेम्स में ब्लॉकचेन कैसे यूज होता है तो टिपिकल गेमिंग सिस्टम्स में यूजर्स अपने गेम की अर्निंग्स और इन गेम करेंसी को सिर्फ एक ही गेम में यूज कर सकते हैं, जबकि ब्लॉकचेन गेम्स डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल यूज करते हैं ताकि यूजर्स अपने गेम डेटा को ओन कर सके और दूसरे ब्लॉकचेन गेम्स में उसे यूज भी कर सके। है ना इंटरेस्टिंग? अब एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर यूजर एक ब्लॉकचेन गेम खेल रहे हैं जहां वो एक्सपी और वेपन्स विन करते हैं तो वो दूसरी गेम्स में भी अपनी इस गेम की विनिंग्स को ले जाकर उसे दूसरे प्लेयर्स को सेल या ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हाउ डू ब्लॉकचेन गेम्स मेक मनी। कुछ ब्लॉकचेन गेम्स यूजर्स को गेम खेलते हुए क्रिप्टो करेंसी अर्न करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल गेम के थ्रू अलग अलग तरीकों से क्रिप्टो कमा सकते हैं। ब्लॉकचेन गेम्स को एनएफटी गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्लॉकचेन गेमिंग एनएफटीज को यूज करके गेम्स के डिफरेंट पार्ट्स को क्रिएट करते हैं जैसे कि रूल्स, कैरेक्टर्स, वेपन्स और स्किन्स। क्योंकि एनएफटीज यूनिक होती है, इससे गेम एसेट्स में वैल्यू एडिशन होता है। प्ले टू अर्न गेम्स में प्लेयर्स अपनी एनएफटीज को मार्केट, एक्सचेंज या ऑक्शन में सेल करके क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। हर एनएफटी की वैल्यू करंट मार्केट और एनएफटी की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। तो अब चलिए देखते हैं कि आखिर हु प्लेज ब्लॉकचेन गेम्स। कई तरह के लोग ब्लॉकचेन गेम्स खेलते हैं। 3 मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन गेम्स के पास ओवर 2 मिलियन मंथली यूजर्स हैं। मोस्ट यूजर्स यूएस या फिर एशिया पैसिफिक रीजन में फिलीपींस, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया और वियतनाम में रहते हैं। अब अगर हम एज वाइज बात करें तो 25 से 34 इयर्स के बीच के मिलेनियल्स अप्रोक्सीमेटली 37% ऑफ क्रिप्टो गेमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 18 से 24 इयर्स के बीच की जेन जी 27% ऑफ क्रिप्टो गेमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा 45 से 54 इयर्स और 65 एंड अबव एज ग्रुप के गेमर्स की संख्या भी रिसेंटली मंथली ग्रोथ में देखने को मिली है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब रुख करते हैं ब्लॉकचेन गेम से जुड़े रिस्क की तरफ। यूं तो ब्लॉकचेन गेम्स एक फन वे में साइड इनकम कमाने का मौका है और साइड इनकम किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसे खेलने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, कुछ गेम्स में एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सी इन्फिनिटी गेम खेलने से पहले यूजर्स के पास एटलीस्ट 3 एक्सीज होने चाहिए जिसकी एवरेज कॉस्ट अराउंड $300 है। यानी $300 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए बिना आप ये गेम खेल ही नहीं सकते। दूसरा, अपने टोकन्स या क्रिप्टो करेंसी लूज करने का रिस्क भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हेजी के फाउंडर ने स्कैम के चलते $1 मिलियन के एनएफटीज गंवा दिए। वहीं एक्सी इन्फिनिटी द्वारा यूज किए जाने वाला ब्लॉकचेन रोनिन को ओवर $600 मिलियन के लिए हैक किया गया था। थर्ड, क्योंकि ब्लॉकचेन गेमर्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस जैसे फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई नहीं करना होता, इसलिए गेम्स में फ्रॉड कॉमनली देखा जा सकता है। फाइनली, मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण भी प्लेयर्स मनी लूज कर सकते हैं। कुछ गेम्स तो यूजर्स को एक साथ सारे टोकन्स विड्रॉ नहीं करने देते, मींस देयर इज अ विड्रॉल लिमिट इन प्लेस। इससे कई बार प्लेयर्स को अपने लॉस को लिमिट करने के लिए टाइमली विड्रॉल नहीं कर पाते हैं।
तो हमने ब्लॉकचेन गेम्स के बारे में तो जान लिया, अब देखते हैं कि ब्लॉकचेन गेम्स को खेलना स्टार्ट करते कैसे हैं। तो ब्लॉकचेन गेम्स खेलना स्टार्ट करने से पहले आपको क्रिप्टो करेंसी ओन करनी पड़ेगी और उसे किसी वॉलेट में स्टोर करना पड़ेगा। कई सारी ब्लॉकचेन गेम्स इथेरियम पर बिल्ड की गई है, सो यू वुड नीड टू परचेज ईथर टू प्ले देम। स्टिल आपको रिसर्च करके खुद पता लगाना पड़ेगा कि कौन से टाइप की क्रिप्टो करेंसी और वॉलेट आपके लिए बेस्ट है। आगे बढ़ने से पहले आपको कौन सी गेम प्ले करनी है उसे चूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये पता लगाना है कि कौन से टाइप की गेम खेलकर आपको मजा आएगा और उसे खेलने के लिए कितना खर्चा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये समझना होगा कि ये गेम कैसे खेली जाती है और इसकी गेम इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। तो हमने ब्लॉकचेन गेम्स के बारे में जब इतना कुछ जान लिया है, अब देख लेते हैं कि कौन सी हैं टॉप ब्लॉकचेन गेम्स। नंबर 1, एक्सी इन्फिनिटी। एक्सी इन्फिनिटी के प्लेयर्स एक्सीज कलेक्ट करते हैं, जो कि NFTs है, जिसे दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट बैटल करने के लिए यूज किया जाता है। जब प्लेयर्स बैटल विन करते हैं, वो स्मूथ लव पोशन अर्न करते हैं, जिसे एक्सी इन्फिनिटी शार्ड टोकन्स के लिए सेल किया जाता है। इसके अलावा एक्सीज को ट्रेड, ब्रेड और कलेक्ट भी किया जाता है। तो एज ऑफ अगस्त 2022 AXS की वैल्यू $17.67 है। सेकेंड, डिसेंट्रालैंड। डिसेंट्रालैंड प्लेयर्स को इन गेम लैंड बाय करवा के 3D वर्ल्ड में कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना अलाउ करते हैं। प्लेयर्स अपनी लैंड में सेपरेट गेम बिल्ड कर सकते हैं, स्टोर ओपन कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। डिसेंट्रालैंड के यूजर्स को इथेरियम ओन करना मस्ट है और वो डिसेंट्रालैंड की नेटिव करेंसी माना को भी परचेज कर सकते हैं। एज ऑफ अगस्त 2022 माना की वैल्यू $0.967 है। थर्ड, एलियन वर्ल्ड्स। एलियन वर्ल्ड्स एक साइफाई गेम है जहां प्लेयर्स को एलियन NFTs को कैप्चर करना है, जिसका यूज आइटम्स को माइन करने के लिए किया जाता है। प्लेयर्स NFTs को ट्रेड करने के लिए, बैटल्स जीतने के लिए और मिशंस कंप्लीट करने के लिए TLM टोकन्स का यूज कर सकते हैं। गेम प्ले करने से पहले प्लेयर्स को माइनिंग टूल्स, लैंड और TLM की जरूरत होती है। एज ऑफ अगस्त 2022 TLM की वैल्यू $0.02963 है। तो आज के ब्लॉकचेन गेम्स के एपिसोड को यही कंक्लूड करते हैं। दिस इज विशाखा साइनिंग ऑफ, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग ब्लॉकचेन वर्ल्ड की स्टोरीज के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल, और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।